हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड आदाब टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा डिवाइन थ्योरी। ओके, जो कि हमारे स्टेट के अंदर आता है। इस हमारे स्टेट की डिवाइन थ्योरी, मतलब हम डिवाइन थ्योरी के हिसाब से स्टेट कैसे बना। ओके, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के या किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक मिनिमल अमाउंट पे पेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिवाइन थ्योरी पे। तो डिवाइन थ्योरी सबसे पहले क्या होती है? डिवाइन थ्योरी इज़ एन ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। स्टेट का जो ओरिजिन है, मतलब स्टेट कैसे बना, वो डिवाइन थ्योरी हमारी बहुत पुरानी थ्योरी है। मतलब एक तरीके से समझो फर्स्ट थ्योरी है हमारे ओरिजिन ऑफ द स्टेट की। ठीक है, दिस थ्योरी कैन बी सीन इन बोथ इंडियंस एंड यूरोपियन ट्रेडिशन। ये थ्योरी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी देखी जाती है और यूरोपियन ट्रेडिशन में भी देखी जाती है। इट्स कोर आर्ग्यूमेंट इज़ दैट स्टेट इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड और डिवाइन। और मतलब इस थ्योरी में मेन क्या बोला गया है कि जो स्टेट होता है वो डिवाइन होता है, मतलब गॉड का क्रिएशन होता है वो। ठीक है, अब हमारी डिवाइन थ्योरी के फीचर्स क्या हैं? स्टेट इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस थ्योरी में कहा जाता है कि स्टेट जो है वो गॉड का क्रिएशन है। ओके, सेकंड आता है किंग इज़ अकाउंटेबल टू गॉड। जो हमारे स्टेट का किंग होगा, मतलब जो उस स्टेट को रूल करेगा, वो सिर्फ गॉड को अकाउंटेबल होता है। मतलब वो अपना जो भी आंसरेबल जो होगा, जो भी उसको आंसर देना होगा, वो गॉड को आंसर करता है। वो किसी पीपल को, किसी इंसान को आंसर नहीं, मतलब आंसर करने के का राइट उसको, मतलब वो आंसर नहीं करता लोगों को। वो कुछ भी कर सकता है और उसका जवाबदेही जो होती है वो सिर्फ गॉड को देगा, किसी इंसान को नहीं। थर्ड होता है हमारा कि स्टेट इज़ अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। मतलब स्टेट जो है वो डिवाइन है, गॉड के थ्रू बनाया गया है, गॉड के थ्रू बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। ठीक, किंग हैज़ द डिवाइन राइट टू इशू कमांड। और किंग के पास वो पावर है, ऐसी अद्भुत पावर है, डिवाइन को अद्भुत कह सकते हैं। तो किंग के पास वो पावर है, वो राइट है कि वो कोई भी कमांड इशू कर सकता है, कोई भी रूल इशू कर सकता है। किंग इज़ द एजेंट ऑफ द गॉड। मतलब ये कहा जाता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि किंग को वहाँ के लोग, उस टाइम में जब डिवाइन थ्योरी होती थी तो वहाँ के लोग किंग को एज अ गॉड समझते थे। उनके लिए जो राजा होता था, जो रूलर होता था, वो गॉड समझते थे उनको। तो यहाँ पे है कि गॉड के बिहाफ पे किंग जो है रूल करता है एज अ एजेंट, कि किंग जो है वो गॉड का एजेंट है। ठीक है, और मोनार्की इज़ हेरिडेटरी। मतलब जो मोनार्की होती थी, मतलब एक ही पावर होती थी, एक ही किंग होता था। ठीक है, और वो हेरिडेटरी थी, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन वो मोनार्की जो रूल था किंग का, वो पास होते रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जेटल, ड्यूरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री द स्टेट वॉज व्यूड एज अ डायरेक्ट डिवाइन क्रिएशन एंड इट्स गवर्नमेंट वॉज थियोक्रेटिक इन नेचर। मतलब जेटल का कहने का मतलब है यहाँ पे कि देखो, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसका एक लार्ज पार्ट में, मतलब एक तरीके से समझ लो डिवाइन थ्योरी जो थी वो बहुत बड़े पार्ट में मतलब चली थी, कि बहुत ज़्यादा सालों तक, या बहुत ज़्यादा सालों तक रूल की गई थी, डिवाइन थ्योरी लगाई गई थी। ठीक है, तो उस लार्ज पार्ट में ये देखा जाता था कि स्टेट एक डिवाइन क्रिएशन है, गॉड का क्रिएशन है, और जो किंग है उसको एज अ गॉड समझा जाता था और स्टेट को गॉड का क्रिएशन समझा जाता था। ठीक है, एंड इट्स गवर्नमेंट वॉज थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, मतलब पंडित वगैरह या पूजा पाठ करने वाले या किंग, वो गॉड के नाम पे रूल करते हैं, वो एज अ गॉड रूल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो मतलब गॉड के नाम पे चलती थी, कि मतलब अगर किंग ने कुछ भी लागू किया है तो एक तरीके से समझो कि गॉड ने ही रूल बनाया है, गॉड ने ही कमांड दी है। ठीक है, तो ये होता था। अब
आता है इसी टॉपिक में डेक्लाइन ऑफ द डिवाइन थ्योरी। अब डिवाइन थ्योरी की डेक्लाइन कैसे हुई, डिवाइन थ्योरी धीरे धीरे कम कैसे हुई। डिक्लाइन ऑफ थ्योरी, देयर आर मैनी कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द थ्योरी। इसके कई सारे कॉजेज हैं। इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज अ emergent of the social contract theory as of a more acceptable theory of the origin of the state। इसका एक मेन कारण ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बन गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होता है, बट अभी आप बेसिकली समझो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब आ गई इम्पैक्ट में, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब आ गई तो वो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगे, इसकी वजह से डिवाइन थ्योरी जो है डिक्लाइन हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या थे, क्यों डिवाइन थ्योरी को लोगों ने हटा दिया, क्यों डिक्लाइन हो गई है। दिस थ्योरी इज़ फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब ये थ्योरी जो थी रियलिटी से बहुत दूर थी, मतलब इसमें रियलिटी का कोई था ही नहीं। अब एक तरीके से आप सोचो, इस समय जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, डेमोक्रेसी में है हम अगर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक है, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं रहे, बस एज अ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम उन्हें किंग माने और अगर वो कोई भी मतलब रूल लागू कर देते हैं जो कि मतलब कई लोगों के लिए सही है और कई लोगों के लिए सही नहीं है, तो क्या वो रूल एक्सेप्टेबल होगा? नहीं ना, क्योंकि मतलब कुछ लोग तो उससे ठीक है, या फिर ऐसा कोई रूल बनाते जिससे रिच पीपल को फ़ायदा हो रहा है और पुअर पीपल और डिक्लाइन कर रहे हैं या उन्हें प्रॉब्लम हो रही, तो इस तरीके का रूल नहीं होगा सही। ये रियलिटी नहीं है। यहाँ पे हमारे डेमोक्रेसी में सारे लोग इक्वल हैं, तो इक्वालिटी के हिसाब से रूल बनाया जाएगा, बट वहाँ ऐसा नहीं था। किंग जो कोई भी रूल बना देता था, सबको वही फॉलो करना पड़ता था। तो ये जो थ्योरी है ये रियलिटी से बहुत दूर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस थ्योरी इज़ यूज टू जस्टिफाई द डेस्पोटिक रूल अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। मीन्स देखो, डेस्पोटिक का मतलब समझते हैं कि डेस्पोटिक का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपनी पावर किसी के ऊपर यूज़ कर रहा है बहुत ही क्रूएल वे में। उसको इससे मतलब नहीं है कि सामने वाले को क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, उसे हर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, बस उसे अपनी पावर यूज़ करनी है, उसे अपना काम बनाना है, बस सामने वाले से मतलब नहीं है। तो इस थ्योरी में भी यही होता था कि डेमोक्रेसी नहीं थी और जो किंग था वो अपनी पावर गलत वे में यूज़ करता था लोगों के ऊपर, ठीक है, इसलिए भी डिक्लाइन हो गई। थर्ड पॉइंट है इट इज़ नॉट सूटेबल टू द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर पीपल एलेक्ट देयर रूलर्स। इस पॉइंट में है कि मतलब ये जो थ्योरी है ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है जो हमारा, उससे सूटेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, जहाँ पे लोग अपना जो रूलर होता है, अपना जो किंग होता है, उसे खुद इलेक्ट करते हैं, तो उस जगह पे ये थ्योरी सूटेबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ रिलीजियस थ्योरी एंड इट हैज़ नॉट बीन बेस्ड ऑन रीजन। अब ये जो थ्योरी है वो रिलीजन के बेस्ड पे है, रिलीजियस बेस्ड है, इसका कोई रीज़न नहीं है, इस पर कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं, ये रिलीजन के बेस्ड पे है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव एज इट डज़ नॉट गिव राइट्स टू द पीपल टू चेंज देयर रूलर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मतलब ये थ्योरी जो है प्रोग्रेसिव नहीं है, हम जो हमारा स्टेट होगा उसके लिए ये थ्योरी प्रोग्रेसिव नहीं, आगे बढ़ाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीपल को कोई भी राइट दी नहीं जाती कि वो अपना रूलर चेंज कर सके या कुछ नहीं। जो रूलर है वो भगवान है, उनको उसकी बातें माननी है और बस वही वो जनरेशन टू जनरेशन वो रूल पास होता रहेगा, लोगों को कोई आज़ादी नहीं है अपना रूलर चुनने की। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट द स्टेट इज़ क्रिएटेड बाय द डिवाइन पावर। अब यहाँ पे ये भी आता है कि कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि हमारा जो स्टेट है वो भगवान के थ्रू बनाया गया है, इसमें कोई डिवाइन पावर है या किंग जो है वो भगवान का कोई एजेंट है, इस तरीके का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए भी डिक्लाइन कर दी गई। द मॉडर्न political scientists regard the state as essential a human institution organized in its government through human agency।
देखो मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो ये बताते हैं कि स्टेट में ह्यूमन इंस्टिक्शन मतलब जो लोग हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हों, गवर्नमेंट जो हो वो लोगों के हिसाब से काम करे, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं था, इसलिए भी डिक्लाइन कर दी गई। नेक्स्ट है कि दिस थ्योरी हैज़ मॉडर्न कॉन्सिक्वेंसेज इन अ थियोक्रेटिक स्टेट। द रूलर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू गॉड एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी टू ह्यूमन ओपिनियन माइट बी डेंजरस। इसमें इस थ्योरी में देखे, जैसे आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि थियोक्रेटिक स्टेट था, मीन्स रूलर जो है अपनी पावर बनाता था, रूलर जो है वो सिर्फ गॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल था और लोगों के प्रति उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो लोगों के लिए कोई भी काम नहीं करता था, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लोगों के ऊपर। तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता था और हुआ भी होगा, तो इसलिए भी ये थ्योरी डिक्लाइन कर दी गई। अब है लास्ट conclusion. However, this theory was used to make people obedient to the political authority to enable the state to be stable and check anarchy. इसमें क्या था कि मतलब इस थ्योरी ने लोगों को, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी मींस जो वहाँ की गवर्नमेंट थी मींस जो किंग था, उसके थ्रू ओबीडियंट बना दिया था कि पीपल उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। और पीपल जो थे वहाँ के मतलब वो और स्टेट में ये देखा जाता था कि स्टेट बस स्टेबल हो। वहाँ पे एनार्की चेक करने के लिए, एनार्की का मतलब कि जहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है एज अ प्रॉपर जो लोगों के लिए काम करे, वो वैसी गवर्नमेंट नहीं होती, तो वही पीपल पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए ओबीडियंट थे, ये देखने के लिए मतलब उनकी हर बात मानते थे कि वहाँ पे स्टेबल हो स्टेट और मतलब लोग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, बस इतना था। बट दिस थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंट एरा। बट ये मॉडर्न जो हमारा स्टेट है, प्रेजेंट में एरा जो है हमारा, वहाँ पे ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है और इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट, बिकॉज दिस इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक रूल, क्योंकि ये जो हमारी डेमोक्रेटिक रूल इस वक्त चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है एंड इट सपोर्ट एनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। और ये सपोर्ट करती है एनार्की मतलब जहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है, और एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब सिर्फ वो लोगों किंग का रूल होता है, सिर्फ किंग का रूल होता है, किंग के पास ही सारी पावर होती है, लोगों के पास कोई भी पावर नहीं होती है। तो इसलिए ये इन सारी चीज़ों की वजह से डिक्लाइन कर दी गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहें तो वो हमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।